नमस्कार दोस्तों और वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अचीवर्स वेब के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। यदि आपको अचीवर्स वेब चैनल की सारी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बटन को भी आप दबा सकते हैं ताकि आपको आगे आने वाली अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अचीवर्स वेब फैमिली के सदस्य हो जाए। ओके दोस्तों, थोड़ा सा आवाज़ भारी है, ठीक है, लेकिन चलेगा। आज है 3 जुलाई और हम आगे आने वाले कुछ समय में आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे ताकि परीक्षा में कोई भी इशू ना रहे करंट अफेयर्स को लेकर। ओके दोस्तों, चलिए बाकी सब्सक्राइब वाला बात तो हो ही गया है। हम लोग मैप ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं एज यूजल और हम लोग आज कुछ देशों के बारे में जानेंगे अफ्रीका के, जो कि पश्चिम देश होंगे। ओके, उसके कुछ कोस्ट के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, तो आइए इसको मैं जूम थोड़ा सा कर लूँ ताकि आपको जानने में आसानी हो। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग अफ्रीका पहुंच चुके हैं, कुछ देशों के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा देशों को। लाइबेरिया आपको दिख रहा है, ये लाइबेरिया है। ओके, ये सिएरा लियोन है, ये कोटे डी आइवोरी है, ठीक है, और ये घाना है। और एक और देश है जिसके बारे में बताऊंगा, टोगो देश है। ये बहुत छोटा सा देश है, ठीक है। इन सारे देशों के बारे में क्या आपसे पूछा जाता है, इसके बारे में जानने के लिए आप लोग बढ़िया वाला वर्ल्ड मैप पर चलिए। दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम्स में इन सारे देशों के कोस्ट के बारे में पूछा जाता है, मतलब इन सारे जो देश है उसके किनारों का अलग अलग नाम कुछ है। ओके, तो इसके बारे में पूछा जाता है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे सिएरा लियोन से, ठीक है। इसकी राजधानी आपको दिख रहा होगा फ्री टाउन, और इसका जो कोस्ट है, इसका जो किनारा है समुद्र का, इसको बोलते हैं ग्रीन कोस्ट। क्या? ग्रीन कोस्ट। सिएरा लियोन और लाइबेरिया दोनों के जो कोस्ट है उसको बोलते हैं ग्रेन कोस्ट। ध्यान रखिएगा, GRAIN, ग्रेन कोस्ट। ओके दोस्तों, चलिए थोड़ा सा अब अगले कंट्री की ओर चलते हैं। ये कोटे डी आइवोरी है, इसका जो कोस्ट है इसको बोलते हैं हम लोग आइवोरी कोस्ट, ठीक है दोस्तों, IVORY, आइवोरी कोस्ट बोलते हैं। ओके, पूछता है आपसे इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए, एक घाना है। घाना की जो कोस्ट है, जो सीमा रेखा है समुद्र के साथ, इसको एक अलग नाम से जानते हैं जिसका नाम है गोल्ड कोस्ट, ठीक। ध्यान रखिएगा, गोल्ड कोस्ट एक जगह भी है लेकिन वो वाला नहीं, ये अलग गोल्ड कोस्ट है। उसके बाद आपको मैंने टोगो के बारे में बताया था, तो टोगो के बारे में पूछता है। टोगो को क्या बोलते हैं भाई? तो टोगो को बोलते हैं स्लेव कोस्ट, ठीक है, स्लेव कोस्ट। स्लेव मतलब आप जो जानते हैं ना, दास, तो जी हाँ, स्लेव कोस्ट बोला जाता है टोगो को। घाना को गोल्ड कोस्ट, कोटे डी आइवरी को आइवोरी कोस्ट, और ये दोनों को सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों को ग्रेन कोस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और बात हम लोग जानेंगे यहाँ के एक और देश के बारे में, और उसके बाद हम लोग कल नील नदी वगैरह के बारे में जान के ख़त्म करेंगे अफ्रीका कंटिनेंट को। नाइजीरिया के बारे में आई होप कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, नहीं पता चला है तो जानिए। नाइजीरिया जो है सर्वाधिक जनसंख्या है अफ्रीका में, ठीक है। जिस तरह से भारत में सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में है, उसी तरह से अफ्रीका कंटिनेंट का सर्वाधिक जनसंख्या नाइजीरिया देश में है। ओके, और हौसा और फुलामी यहाँ के दो इम्पोर्टेंट जनजातियाँ हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है, हौसा और फुलामी। तो दोस्तों चलिए एक बात को और जानेंगे कैमरून के बारे में, बस उसके बाद आज का ये मैप ऑफ द डे वाला काम खत्म हो जाएगा। कैमरून में सर्वाधिक वर्षा होता है, अफ्रीका का सर्वाधिक वर्षा होता है कैमरून में। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अफ्रीका में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो यही कैमरून में होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने आज इन सारे देशों के बारे में जाना, इसके कोस्ट के बारे में जाना, साथ ही साथ नाइजीरिया और कैमरून के बारे में आप लोगों ने आज देखा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और नाइजीरिया की राजधानी तो आपको पता ही होगा, आपके एग्जाम में पूछा है, नहीं दिख रहा है आप लोगों को? जी हाँ, अबूजा। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ कुछ के ही आपसे कंट्री पूछे जाते हैं, सॉरी, कंट्री के कैपिटल पूछे जाते हैं, जो कि इधर अभी चर्चा में रहता है, ठीक है, ऐसे फालतू का नहीं पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों ने ज़रूर लाइक वाला काम कर दिया होगा, तो चलिए अब लोग शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। पहला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्यमी ने अंतरिक्ष के किनारे तक उड़ान भरने का निर्णय लिया है? हु अमंग द फॉलोइंग एंटरप्रेन्योर्स हैज डिसाइडेड टू फ्लाई टू द एज ऑफ स्पेस? आपके ऑप्शंस एलन मस्क, सर रिचर्ड ब्रांसन, बिल गेट्स और चार्ल्स कोच है। ओके, और इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, सर रिचर्ड ब्रांसन। ओके, इन्होंने निर्णय लिया है भाई कि हम अंतरिक्ष के किनारे तक जाएंगे, मतलब जहाँ अंतरिक्ष से देखते हैं कि कहाँ तक लास्ट वगैरह है, ओके, उसको चेक करते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातों को, कि सर रिचर्ड ब्रांसन एक अंग्रेजी बिजनेस मैग्नेट ने
घोषणा की है कि वह 11 जुलाई या उसके तुरंत बाद अंतरिक्ष किनारे पर उड़ान भरेंगे। वह यूनिटी रॉकेट प्लेन के पिछले हिस्से में एक यात्री होगा, जिससे उसकी वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी लगभग 2 दशकों से अमेरिका में विकसित कर रही है। ठीक है, तो ये जिससे जाएंगे उसकी कंपनी कौन सी है? वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी। वही उस विमान को, उस स्पेशल विमान को बनाई है, डेवलप की है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। सर रिचर्ड ब्रैंसन, इन्होंने निर्णय लिया है कि अंतरिक्ष के किनारे तक उड़ान भरेंगे। ओके, किनारे मतलब उसके एज तक। चलिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देखते हैं इसके बारे में कि भारतीय सेना ने कितने स्वदेश निर्मित शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम को शामिल किया है। इंडियन आर्मी हैज इंडक्टेड हाउ मेनी इंडिजिनसली डिजाइंड शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। ठीक है, आपके ऑप्शन है 8, 10, 12 और 15। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 12। ठीक है, भारतीय सेना ने कोर ऑफ इंजीनियर्स में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम को पहले बैच को शामिल किया है। ठीक है, अरे देखो, शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम नाम से ही पता चलेगा। शॉर्ट मतलब छोटा, स्पैन मतलब दूरी, और ब्रिजिंग मतलब कि ब्रिज बना दे। यदि इतना से इतना गैप है तो ये जो इस तरह के गाड़ी होते हैं वो खुलकर अपना ये ब्रिज टाइप का बना दे। ठीक है, यही होता है शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। और सबसे कमाल की बात इसमें ये है कि ये इंडिजिनसली है, मतलब कि स्वदेशी है। ठीक है, और किसके द्वारा निर्मित किया गया दोस्तों? लारसन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा। ओके, L&T के द्वारा। ठीक है, DRDO द्वारा डिजाइन था। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ये अंटार्कटिका में दर्ज किया गया नया अधिकतम तापमान क्या है? व्हाट इज द न्यू मैक्सिमम टेम्परेचर दैट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन अंटार्कटिका? आपके ऑप्शन है, छोड़िए ऑप्शन की ओर न जाता हूँ, डायरेक्टली आंसर क्या आता हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है 18.3 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अंटार्कटिका में तापमान बढ़ता ही जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। ग्लोबल वार्मिंग तापमान बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण है। और तापमान बढ़ने से क्या होगा? बर्फ़ पिघलेंगे, और बर्फ़ पिघलेंगे समुद्र का स्तर बढ़ेगा। समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो हम लोगों का बहुत सारा जो एरिया है वो समुद्र में चला जाएगा। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन लोग इस पर बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। ध्यान देते हैं तो समिट वगैरह कर लेते हैं और फिर मौज करते रहते हैं। ओके, तो 18.3 डिग्री सेल्सियस अंटार्कटिका में दर्ज किया गया नया अधिकतम तापमान है। ओके, और इसकी पुष्टि किसने की भाई? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम संगठन। ओके, ने अंटार्कटिका के लिए 18.3 डिग्री सेल्सियस को एक नए अधिकतम तापमान रिकॉर्ड की पुष्टि की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग, अच्छा चलिए एक बात बताते चलिएगा कि विश्व में सर्वाधिक तापमान कहाँ होता है? ओके, विश्व में कोई तो एक ऐसा जगह होगा जहाँ की एक सर्वाधिक तापमान होता है, तो आप लोग बताइएगा। और यदि थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ, वो जो स्थान है वो पाकिस्तान में है। अब आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा, तो जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड? आपके ऑप्शन से राहुल सचदेवा, मोहन कुमार, सतीश अग्निहोत्री और कमलेश लुल्ला। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, सतीश अग्निहोत्री। सतीश अग्निहोत्री साहब को किसके? नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओके, इसके नए प्रबंध निदेशक मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाम है सतीश अग्निहोत्री, पदभार मिला है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया? विच कंट्री वाज रिसेंटली सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा जो बगल वाला है, चीन। चीन को भी मलेरिया मुक्त का सर्टिफिकेट मिला है। ये तो मलेरिया मुक्त हो गया, लेकिन पूरी दुनिया को कोरोना से मुक्त करके बैठा हुआ है, बहुत ही बदमाश है। इसीलिए तो इसको एशिया का ड्रैगन बोलते हैं, एशिया का अजगर बोलते हैं इसको, चीन को। तो चीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये बताया गया कि हाँ भाई आप मलेरिया मुक्त हो गए हैं। ओके, और इसके कुछ केसेस, इसके कुछ क्या उसको बोलते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को यदि आप फॉलो कीजिएगा तो आप कोई भी रोग से मुक्त हो जाएंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी देश की क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? देखिए दोस्तों, कोई टीम जीत जीत कर रिकॉर्ड बनाती है, और ये जो श्रीलंका की टीम है अभी फिलहाल हार हार के रिकॉर्ड बनाने में लगी हुई है। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है श्रीलंका। श्रीलंका की टीम, इंडिया अब तक 428 वनडे मैच हारा था,
उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कौन? श्रीलंका की टीम। और कुछ दिनों बाद भारत और श्रीलंका की मैचेस भी है। ओके, तो उसमें भी कुछ और हाराहारी होगा ही। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा श्रीलंका की टीम अभी तक वनडे में सबसे ज़्यादा बार हारी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित बैंक ने देश भर के डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू की है। विच बैंक हैज लॉन्च सलाम दिल से इनिशिएटिव टू पे ट्रिब्यूट टू डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री। आपके ऑप्शन है दोस्तों SBI, HDFC, RBI और PNB। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों HDFC। HDFC बैंक ने डॉक्टर्स डे के मौका पर, डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। तो जी हाँ, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के मौका पर डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कैंपेन की शुरुआत की जिसका नाम है सलाम दिल से। ओके, जानते हैं इसके बारे में कुछ और बातों को कि सलाम दिल से सभी को डॉक्टरों के योगदान को स्वीकार करने, उनका जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है जो अपनी जान जोखिम में डालकर महामारी से बहादुरी से लड़ रहे हैं। मतलब कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स ये हैं, इसलिए इनके लिए एक कैंपेन शुरू किया गया है सलाम दिल से। ठीक है, चलिए किस बैंक के द्वारा? HDFC बैंक के द्वारा। कब? 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे पर। ठीक है, और मैंने आपको बताया ये था कि 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के साथ साथ अन्य बहुत सारे दिवस भी मनाते हैं, जैसे कनाडा फ्री डे और फिर हो गया फिर चार्टर्स अकाउंटेंट डे। तो ये सब भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तब तक अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट चित्रखंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? Which of the following film has won the Best Film Award in the documentary section, Best Biographical of the Toronto International Women Film Festival 2021? ओके, आपके ऑप्शन है डिकोडिंग शंकर, 76 डे, एमोनाइट एंड बीन्स। ओके, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों डिकोडिंग शंकर। आपका ऑप्शन नंबर ये है। एक सैटेलाइट शंकर करके हमारे भारत में मूवी आई थी, वो नहीं, ये अलग मूवी है जिसका नाम है डिकोडिंग शंकर। ओके, इसने क्या किया भाई दोस्तों, इस फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल वुमेन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। किस कैटेगरी में भाई? तो बेस्ट बायोग्राफिकल के कैटेगरी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा डिकोडिंग शंकर इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए एक निधन से रिलेटेड प्रश्न को देखते चलते हैं कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया है? विच फॉरवर इंडियन फुटबॉलर हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली? चलिए आपके ऑप्शंस को देखते हैं। छोड़िए ऑप्शन को और न जाते हुए डायरेक्टली उत्तर की ओर आता हूँ मैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों एम प्रसन्नन। ओके, ये एम प्रसन्नन भाई साहब जवान में, और ये एम प्रसन्नन भाई साहब जब बुजुर्ग हो गए थे तब का फोटो आपके सामने दिया हुआ है। ये किस खेल से रिलेटेड है दोस्तों? एम प्रसन्नन का संबंध फुटबॉल से था। इनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। ओके, तो निधन से डायरेक्टली प्रश्न तो इस प्रकार से नहीं पूछा जाता है कि किसका निधन हो गया है, उनके पेशे से रिलेटेड प्रश्न पूछ दिया जाता है। एक कोई आपको ऑप्शन दे देगा और 4 अन्य ऑप्शन है कि हाँ भाई गायक थे, हाँ भाई एक्टर थे, हाँ भाई कवि थे या फिर राजनेता थे, और आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो ये जो एम प्रसन्नन साहब थे ये भारतीय फुटबॉलर थे और इनका भी निधन हो गया है। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं अब दोस्तों कि आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बन गई है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन स्विमर टू क्वालिफाई फॉर द अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक? आपके ऑप्शन है साजन प्रकाश, श्रीहरि नटराज, माना पटेल और वृद्धवल खोड़े। ओके, और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी माना पटेल। माना पटेल पहली भारतीय महिला तैराक बन गई है। कहाँ भाई? तो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली। और दोस्तों भवानी देवी का नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पहली तलवारबाज बन गई है ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली। और टोक्यो ओलंपिक अब शायद इसी महीने शुरुआत में इसकी हो ही जाएगी। ठीक है, और आपको पता ही है कि टोक्यो ओलंपिक का शुरुआत 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे टालकर 2021 में किया गया है शुरू। चलिए अब शुरुआत हो ही जाएगा तो आप लोग बाकी सारी न्यूज़ आपको मिलते ही रहेगी, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनकर निकलेंगे उसके बारे में आपको मैं बताता चलूँगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं कि इन्होंने 2 जुलाई 2021 को भारतीय खेल प्राधिकरण की पुष्टि की। इस सार्वभौमिकता कोटा के माध्यम से प्रतिष्ठित आयोजन के लिए इन्होंने अर्हता प्राप्त की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये माना पटेल है और ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक है। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद हैदराबाद स्थित ग्रेनेड रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम क्या है?
तो इसका नाम है, उसके पहले इंग्लिश को पढ़ लेते हैं। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस ड्रोन डिफेंस डोम हैज बीन डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड ग्रेन रोबोटिक्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रोन? दोस्तों ये बात लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन मैं अपने मन से बता दिया हूँ किसका नाम ही आपसे पूछ रहा है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंद्रजाल। इंद्रजाल एक ड्रोन है जो बनाया गया है किसके द्वारा? DRDO द्वारा विकसित किया गया है। नहीं, DRDO द्वारा नहीं, हैदराबाद स्थित ग्रेनेड रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। ये क्या है भाई? तो भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ बातों को जानते हैं कि ये क्या है भाई। तो इस कंपनी के अनुसार ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल जो है हवाई खतरों के खिलाफ 100 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की स्वायत्त रूप से रक्षा करने में सक्षम है। ओके, मतलब 100 से 2000 वर्ग किलोमीटर के रेंज में यदि कोई इसको खतरा दिखेगा तो ये आसानी से उसको कैप्चर करेगा। ओके, यह मानव रहित हवाई वाहन और निम्न रडार क्रॉस सेक्शन लक्ष्यों जैसे हवाई खतरों का आकलन और कार्रवाई करके क्षेत्र की रक्षा करता है। ठीक है, तो ये सारी खूबियाँ इस इंद्रजाल में है। इसको कौन विकसित किया है? तो ग्रेनेड रोबोटिक्स। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने इतिहास में पहली बार किस राज्य के जंगलों में ब्लैक बेलीड कोरल सांपों की खोज की है? Recently, for the first time in history, researchers have discovered black-bellied coral snakes in the forests of which state? आपके ऑप्शंस दिए हुए दोस्तों मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और असम। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में शोधकर्ताओं ने ब्लैक बेलीड कोरल सांपों की खोज की है। कौन सी दोस्तों? ब्लैक बेलीड कोरल सांप। ओके, ये जो सांप है एलापीडे परिवार से है। ओके, और सिनोमिरूरस जीनस से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम यस नाइजीरी वेंटर है। ओके, यह मसूरी वन प्रभाग में बेनोक वन्यजीव अभ्यारण्य के भद्रराज ब्लॉक में पाया गया था। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, वर्तमान में दुनिया में कोरल सांपों की 107 प्रजातियां पाई जाती है और भारत में ये उत्तराखंड में पाई गई है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देशों के साथ YSR बीमा योजना शुरू की है? YSR इंश्योरेंस स्कीम के बारे में आपको बहुत बार बताया गया है कि ये जो स्कीम है आंध्र प्रदेश द्वारा चलाया गया है। नाम इन्हीं पर YSR मतलब कि YS जगनमोहन रेड्डी के नाम पर ये शुरू किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के CM है। इसमें कुछ चेंजेस किए गए, उसके बाद ये फिर से लॉन्च इसकी हो गई है। ओके, तो चलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ बातें हैं नहीं जानने को। अब डायरेक्टली हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा इसके चेंजेस के बारे में जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने YSR बीमा योजना शुरू की थी, जहां सरकार स्वयं मृतक के परिवार के वो बीमा दावों को आसान बनाने के लिए सीधे बीमा राशि का भुगतान करेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। अब क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर चलेंगे। और क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे क्या है दोस्तों? कि महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम हौसला प्रेरक उसके विकास की शुरुआत कहाँ से की गई है? और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर से इसकी शुरुआत की गई है और बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब भी दिया था। आइए फिर से मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर कि किस बैंक ने मेडिकल डॉक्टर्सों के भारत का सबसे व्यापक बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर्स को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो चलिए, एक तो था सलाम दिल से और एक है सैल्यूट डॉक्टर्स। तो सलाम दिल से के बारे में बताया मैंने, HDFC के बारे में। अब आप लोग चलिएगा सैल्यूट डॉक्टर्स की ओर और बताइए कि सैल्यूट डॉक्टर्स वाला कौन लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। ओके, तो इसी तरह से आप लोग हमें अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए और हमसे जितना बन पाता है हम भी आपका हेल्प करते रहेंगे। कल आपका अफ्रीका कंटिनेंट खत्म हो जाएगा। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, इट्स शिवम साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। चलिए।